इसको हम लोग सिखाते हैं क्लास में स्टूडेंट को कि आपको किस तरह 12 बोर्ड में लिखना है, चाहे सीबीएसई में रहिए चाहे बिहार बोर्ड में। तो इसको देखिए किस तरह लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो सिखाते हैं स्टूडेंट को कि सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन और नंबर लिख देना है। जो क्वेश्चन रहता है उसको समझने के बाद पहला काम करते हैं जो गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं। तो यहाँ गिवन इंफॉर्मेशन क्या है तो लिखेंगे हेयर गिवन y इज इक्वल टू साइन साइन लॉग एक्स है, नहीं दिया हुआ है तो समझ जाना कि बेस ई है। यही गिवन इंफॉर्मेशन है। आप चाहे तो सामने भी लिख सकते हैं, हेयर गिवन लिख के आप कॉमा दे सकते हैं, कॉमा देके लिख दिए। अब हमको निकालना क्या है, फाइंड dy अपॉन dx। दो टाइप के स्टूडेंट रहते हैं, कुछ लोग लिखते हैं देन वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx, और कुछ लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग लिख के तब बढ़ते हैं आगे। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं यहाँ differentiating both sides with respect to x we get। ये लिखे हम लोग लिखेंगे LHS का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो लिखाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसमें लिखाएगा d अपॉन dx और इधर हो गया साइन लॉग x हो गया। अब अगर dy dx को अगर आगे फिर लिखना है तो इंप्लाई दैट कीजिए, अगर नहीं लिखना है तो इंप्लाई दैट में लिखिए, सीधे इक्वल लिखिए। अब जब हम अंदर इन किए तो आप जानते हैं साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो लिखेंगे कॉस और एंगल वही रह जाएगा लॉग एक्स। फिर अंदर इन किए तो फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, लेकिन बोर्ड में लिखना है तो आप डायरेक्ट न लिख के पहले एक लाइन बढ़ा दीजिए, इक्वल टू कॉस, और ये तो सेम कॉपी कर दिए, और इनटू में लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन एक्स। यहां भी आंसर हो सकता है लेकिन और अच्छा से लिख देते हैं, तो लिखेंगे इसको कॉस और एंगल में अपॉन में हो गया एक्स, और यही हम लोग का आंसर हो।